हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट किया है मॉडल वर्ब का, जिसका ये पहला वीडियो है और आज हम कवर करेंगे मॉडल कैन को। हम कैन के सारे यूजेस देखने वाले हैं कि इसका स्पीकिंग में प्लस के राइटिंग वर्क में कहाँ का यूज होता है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं मॉडल वर्ब कैन के पहले यूज के बारे में। तो देखिए, अगर आप मॉडल वर्ब कैन को देख रहे हो तो ये जान लीजिए भाई कि जो कैन है इसका पहला यूज होता है हमारा एबिलिटी को शो करने के लिए। एबिलिटी मतलब कि पावर। अगर आपको अपनी पावर को शो करना है तब आप क्या करते हैं, इस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आप कई बार बताते हैं ना कि मैं कार चला सकता हूं, तो ये आप अपनी पावर को शो कर रहे हो। आपने बोला मैं खाना पका सकता हूं, या आप अपनी पावर को शो कर रहे हो, एबिलिटी को शो कर रहे हो। तो कैन का एक आसान सा मतलब समझते हैं। इसका हिंदी में मतलब अगर जानोगे तो इसका मीनिंग होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं। ये बड़ा बेसिक सा मतलब है, लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इसका यूजेस देखना चाह रहे हैं। ओके, तो हमने कहा आई कैन स्विम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आप लोगों का आई कैन स्विम। तो आप क्या बता रहे हैं, यहां पर आप बता रहे हैं अपनी एबिलिटी को, आई कैन स्विम। आपने बताया आई कैन डांस, आई कैन डांस। आप बता रहे हो आई कैन गो टू कॉलेज। आप कहां जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो। I can go to college. Okay. I can dance. I can run. I can speak English. Okay. अब देखिए, ये हो गया। अब देखते हैं कैन का सेकंड यूज। सेकंड यूज हम लोग देखते हैं परमिशन के सेंस में। जब कभी भी आपको परमिशन लेनी होती है किसी से, तब आप दो तरीके से परमिशन लेते हैं। परमिशन दो तरीके से ली जाती है। एक होता है आप लोगों का फॉर्मल वे में, और एक होता है आप लोगों का इनफॉर्मल वे में। ओके। अब देखो, फॉर्मल वे में अगर आपको परमिशन लेनी है तो आपको यूज करना होता है मे का। मैं मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। अगर इनफॉर्मल वे में परमिशन लेनी है तो आप यूज करते हैं कैन का। अब इन दोनों का फंडा क्या है, अब देखो, जैसे मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूं, दोनों सेंटेंस समझिएगा। मैंने पहला सेंटेंस लिखा कैन आई कम इन, एंड दूसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है मैं आई कम इन। अकॉर्डिंग टू ग्रामर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, राइट? ऑब्वियसली करेक्ट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि बताओ पहला सेंटेंस क्यों करेक्ट है और दूसरा क्यों करेक्ट है। पहला है इनफॉर्मल वे के लिए करेक्ट, इनफॉर्मल वे बोल दो, और दूसरा सेंटेंस जो है ये आपका फॉर्मल वे के लिए करेक्ट है। ओके। अगर आपको कोई फॉर्मल परमिशन चाहिए, जैसे कि फॉर्मल परमिशन हम लोग लेते हैं ऑफिस में, कॉलेजेस में, अपने से बड़ों से, तो वहां पर हम लोग लेंगे मैं का यूज। और अगर हमें अपने दोस्तों से या बराबरी वालों से या रिलेटिव से अगर हमें कोई परमिशन लेनी है तो वहां पे हम यूज करेंगे कैन का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कैन आई गो टू द मूवी। क्या मैं मूवी के लिए जा सकता हूं? आप परमिशन ले हो, मम्मी पापा से लिया आपने, क्या मैं मूवी के लिए जा सकता हूं? कैन आई गो टू द मूवी। कैन आई यूज योर फोन? आप परमिशन ले रहे हो उससे भाई कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं। ओके, तो आपको दूसरा रूल समझ में आया होगा यूजेस इसका। अब देखिए थर्ड, जो हमारे पास में कैन है, इसका थर्ड यूज होता है डियर हमारा पॉसिबिलिटी के सेंस में। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। जहां कहीं भी आप अपनी संभावना व्यक्त करते हैं वहां पे आप क्या करते हैं, मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं। लेकिन ये जो कैन है ना, कैन में जो संभावना होती है ये होती है आपकी 100%। ओके। अगर मैं यहीं पर आप लोगों के मैं की बात करूं तो मैं मॉडल में होती है आपकी पॉसिबिलिटी 50%, एंड आपका जो माइट आता है, माइट में आपकी जो पॉसिबिलिटी यूज होगी ना वो होगी ओनली 10%। गॉट इट? इट कैन रेन लेटर। रेन यानी कि जो बारिश है वो बाद में हो सकती है। मैंने कहा यू कैन डू दिस वर्क, मुझे पॉसिबिलिटी कि आप ये काम कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क, संभावना है। ओके। इट कैन रेन टुडे, यानी कि जो बारिश है वो आज हो सकती है, ऐसा मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं। गॉट इट? तो आपको कैन का थर्ड रूल समझ में आएगा, थर्ड यूज पॉसिबिलिटी के सेंस में। फोर्थ नंबर का यूज देखिए, फोर्थ का यूज जो है ये हमारा हम करते हैं रिक्वेस्ट के केस में। कहां पर करते हैं? रिक्वेस्ट के केस में। अब देखिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट भी होती है और एक नॉर्मल रिक्वेस्ट भी होती है। तो ये होता है नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, तो आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है आपको, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर यूज करेंगे मॉडल कैन का। तो कैसे? एग्जाम्पल देखो, कैन यू पास मी द साल्ट? क्या आप मुझे साल्ट पास कर सकते हैं? और देखिए, कैन यू गिव मी योर फोन?
कैन यू गिव मी योर फोन। यहां पे भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कैसे है। कैन यू हेल्प मी, ये भी आपका रिक्वेस्ट केस हो गया। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू कम हियर एंड प्ले गेम विथ मी, क्या आप यहां आ सकते हैं और गेम खेल सकते हैं मेरे साथ, ऐसे। तो ये आपका फोर्थ हुआ रिक्वेस्ट के केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल कैन का यूज होता है वो करते हैं किसी चीज को ऑफर करने के लिए। ऑफर मतलब किसी चीज को देने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ यूज हो जाएगा किसके लिए, ऑफर करने के लिए। एग्जांपल देखो, जैसे किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो आप, आई कैन हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं आपका होमवर्क करने में आपकी मदद कर सकता हूं। ओके, आई कैन सॉल्व योर स्कूल होमवर्क, स्कूल होमवर्क। ओके, आपने बताया आई कैन सॉल्व योर स्कूल होमवर्क, मैं आपका स्कूल का होमवर्क सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ या आपकी मदद कर सकता हूँ इस चीज के लिए। तो ये आप उसे ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो आप ऑफर करने के लिए भी क्या करते हैं, मॉडल कैन का यूज करते हैं। गॉट इट, इतनी बात समझ आई होगी आप लोगों ने। यहाँ पर 5 यूजेस देख लिए इसके। अब देखिए नेक्स्ट यूज है इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जो कंडीशन बेस्ड होते हैं। क्या, जो कंडीशन बेस्ड होते हैं ना, कंडीशन बेस्ड सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। जहां पर कंडीशन शो हो रही है, जहां पर क्या हो रही है, कंडीशन शो हो रही है। अगर कंडीशन की बात करूं तो कैसे भाई, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। मैंने कहा अगर आप यहां आओगे तो मैं आपको पैसे दे सकता हूं, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बनेगी कैसे, कंडीशन बनाते हैं हम लोग। तो जो कंडीशन का जो पहला सेंटेंस रहेगा, ठीक है, कंडीशन के लिए 2 सेंटेंस चाहिए। पहला सेंटेंस जो रहेगा वो हमारे पास में रहेगा प्रेजेंट सिंपल में। कहां रहेगा वो, प्रेजेंट सिंपल में। जो दूसरा सेंटेंस रहेगा वो बनेगा हमारा मॉडल कैन से। किससे बनेगा, मॉडल कैन से। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो फिर आप लोग लगाते हैं फिफ्थ फॉर्म, देन लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर, यही होता है। और दूसरा सेंटेंस आपका मॉडल वर्ब कैन से बन रहा है, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट मॉडल कैन देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। बट कंडीशन शो करना है, इसलिए कंडीशनल वर्ड यहां पे सामने आ जाएगा आपका इफ वर्ड आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहां पर एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, इफ वर्ड आपके सामने आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा, इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन पास द एग्जाम। यहां पर कैन का यूज हुआ है, तो क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में आपके सामने रखा कि यदि आप स्टडी हार्ड करेंगे तो आप एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर आप यहां आओगे तो मैं आपको पैसे दे सकता हूं। मैंने आपसे कहा भाई कंडीशन, इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर आई कैन गिव यू मनी, आई कैन गिव यू मनी। तो मैंने आपके सामने कंडीशन रखा कि अगर आप यहां आएंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा या मैं आपको पैसे दे सकता हूं। ओके, और एग्जांपल ले लो, if you learn English you can speak, you can speak। अगर आप इंग्लिश सीखोगे ना तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। if you will learn English you can speak fluently। अब देखो ये जो कंडीशनल सेंटेंस था ये हम लोगों ने बनाया फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल से, और दूसरा सेंटेंस जो था वो हमने बनाया मॉडल वर्ब कैन से। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ आए होंगे और आपने मॉडल कैन के सारे यूजेस सीख लिए होंगे। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दिया है। या तो फिर आप लोग टेलीग्राम में जाकर के आर्ज इंस्टीट्यूट सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों के नेक्स्ट मॉडल के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।